इस वक्त की बड़ी खबर ग्रीनलैंड पर अमेरिका को डेनमार्क ने धमकी दी है। कब्जे की कोशिश की तो गोली चलेगी, कहा है डेनमार्क ने। पहले गोली चलेगी और फिर बात होगी। ग्रीनलैंड पर यूरोप से भी अमेरिका का मतभेद है। इस बीच बड़ी धमकी डेनमार्क की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि कब्जे की अगर कोशिश भी की गई तो गोली चलेगी। डेनमार्क की तरफ से पहले ये कहा जा चुका है कि अगर अमेरिका ऐसी कोई भी कोशिश करता है जिसमें ग्रीनलैंड को कब्जाने की कोशिश की जाती है तो फिर नेटो भी खत्म हो जाएगा। इस पूरे मामले पर आपको ये बताते हैं कि आइए किसने क्या कहा है ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, कैसे ग्रीनलैंड पर यूरोप और अमेरिका के बीच गदर छिड़ता हुआ दिख रहा है। ग्रीनलैंड पर तकरार बढ़ गई है, नेटो में दरार दिखाई दे रही है। डेनमार्क पहले गोली चलेगी फिर कोई बात होगी, कहा है डेनमार्क ने। ब्रिटेन ने कहा है कि हम डेनमार्क की रक्षा से कदम पीछे नहीं हटाएंगे। फ्रांस का कहना है कि डेनमार्क यूरोप की संपत्ति है और हमेशा ही रहेगी। अमेरिका का कहना है कि ग्रीनलैंड हासिल करेंगे लेकिन हमला करके नहीं, यानी रास्ता कोई दूसरा होगा, क्योंकि यहाँ यूरोप ढाल बनकर खड़ा है। तो क्या अब ग्रीनलैंड का मसला एक नए महायुद्ध का ट्रिगर बनने जा रहा है? जानने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। यूरोप में अमेरिकी सेना की इतनी बड़ी तैनाती की वजह से ही यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं। लेकिन ट्रंप काल की शुरुआत होने के बाद से हालात बदलते रहे और यूरोप अमेरिका से दूर होता गया। इसका सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन रूस वॉर है। यूरोप को लग रहा है कि वेनेजुएला पर कब्जे के लिए अमेरिका रूस में डील हुई। ट्रंप का कब्जा प्लान ग्रीनलैंड के बाद भी जारी रहेगा। ट्रंप की वजह से यूरोप भविष्य में बहुत कमजोर हो जाएगा। यही वजह है कि यूरोप अब खुद को ताकतवर बना रहा है ताकि रूस जैसे खतरों से अमेरिकी मदद के बिना निपटा जा सके। अमेरिकी संसद में नेटो से अलग होने का बिल भी पेश हो चुका है और अब नेटो सदस्य डेनमार्क के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में है। ऐसे में यूरोप समझ चुका है कि अमेरिका के लिए नेटो अब मायने नहीं रखता। यूरोप यूक्रेन के मुद्दे पर एकजुट हो गया था, अब ग्रीनलैंड पर यही एकजुटता कायम है। अमेरिका का विरोध अब तक दबी आवाज में हो रहा था, लेकिन अब ग्रीनलैंड पर खुलकर मोर्चा खोला गया है। यूरोप ने जिस तरह से यूक्रेन को बचाने के लिए मोर्चा संभाला है, ठीक वैसे ही ग्रीनलैंड का मुद्दा भी है। लेकिन इस बार यूरोप अमेरिका को सबक सिखाने वाला है। प्लान क्या हो सकता है, आपको बताते हैं। ट्रंप यूरोप को नेटो से अलग होने की धमकी देते रहे हैं, लेकिन यही काम अगर यूरोप ने किया तो अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। नेटो का अस्तित्व खत्म होते ही एक तरफ ब्रिटेन और यूरोपीय देशों का बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद होगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका अकेला रहेगा। ऐसे हालात में चीन भी अमेरिका के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है। खासकर वेनेजुएला फ्रंट पर चीन और रूस अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। मुमकिन है कि ग्रीनलैंड को हड़पने की कोशिश में अमेरिका के हाथों से वेनेजुएला भी निकल जाए, क्योंकि चीन और रूस वेनेजुएला को इतनी आसानी से छोड़ देने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।